बात को छोड़ें, अल्लाह आपको इज्जत दे, आप अपना मसला बताएं। मसला ये है कि आपने क्वेश्चन किया है कि सरकारी टीचर जो वो काम नहीं करता, जो मुझे बच्चा मिलता है वो गल्ला मंडी में जाके मेहनत करता है, जो मुझे बच्चा मिलता है उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है 2 टाइम की, उसके तन पे कपड़ा नहीं है, इसके बावजूद भी इस दफ़ा जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है, आपके इदारा जात बताएं कि तमाम बोर्ड्स के अंदर मैट्रिक की जो पहली 3 पोजीशनें हैं वो गवर्नमेंट इदारा जात की हैं। लिहाजा उसका क्रेडिट तो हुकूमत लेती है, उसका क्रेडिट हुकूमत सुने उसका क्रेडिट तो हुकूमत लेती है कि ये हमने किया है। आप टीचर ने वो तुम्हारे पहले तो गाली नहीं पै रही। सर देखें, आप तो एहतजाजी हैं। एक टीचर, सिंगल टीचर ने स्वीपर का काम किया, टीचर का काम किया, बॉडीगार्ड का काम किया, गेट कीपर का काम किया, यहाँ तक के वॉशरूम तक साफ एक टीचर ने किए हैं। जो निजकारी का मामला है वो ये है कि जिस तरह इन्होंने बताया कि मेरे 4 बच्चे PhD हैं, एक को भी नौकरी नहीं मिली। इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती नहीं खोलना चाह रही और जो टीचर को दिहाड़ीदार बनाना चाह रही है। एक टीचर प्राइमरी और मिडिल स्कूल चलाते हैं, इसके बावजूद भी रिजल्ट देते हैं। स्टाफ की कमी है तो यहाँ फेलियर गवर्नमेंट का है, ना कि असातिज़ा का है। और इस फेलियर मुझे एक बात बताएं, बुरा ना मनाइएगा, ये अभी कई सारे टीचर्स खड़े हैं, हम 2018 से प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने जाती कैपेसिटी में जाकर दरवाजे खटखटाए हैं। सर साढ़े टीचर सिर पाड़े हुए हैं। क्यों? जब हम वहाँ जाते हैं तो वो हमें कहते हैं सब अच्छा है, तुम झूठे हो। सर देखें, काली क्या करें सर, हम क्या करें? काली बेड़े हर महकमा जात में हैं। अगर आप इसकी बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ MNAs और वज़ारा भी तनख्वाहें लेते हैं। हुक्मरानों की कारकर्दगी भी देख लें कि उनकी कारकर्दगी क्या है। मैं भी मेरी कारकर्दगी देख लें कि हमारे उनकी कारकर्दगी है, लेकिन हमारी आप ही मेरे जी पूछिए, आप ही मेरे बच्चे जीवन। मेरी बात हमारी लड़ाई ये है कि हमें कहा जाता है खजाने में कुछ नहीं, तो बस इसीलिए तो उनके पास आए हैं कि जो कुछ हमारे लिए भी दे दें। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ये तख्त है बुनियादी तौर पर, यहाँ पर सारी सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो बराजमान होती है। इस गेट के परे के हालात और हैं, वहाँ फवारे चल रहे हैं, शहनाइयाँ हैं, मजेदार माहौल है, ताकत नजर आ रही है। लेकिन इस जानिब की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। इधर भी सरकार के मुलाजिम ही है, वो सरकारी अफसर ने या सरकारी मुलाजिम ने, तो साहब तो मुलाजिम वाला फर्क लग रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ पर इस क्राउड में सबसे मोतबर लोग जो लग रहे हैं, सब मोतबर हैं, लेकिन असातिज़ा भी मौजूद है, तो उनका मसला, उनके दर्द समझ रहे हैं। और ख्वाहिश ये है कि अगर किसी कान में आवाज़ जाती है तो बराए करम जरूर सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम बहन। जी वालेकुम अस्सलाम। बहन टीचर है या किस डिपार्टमेंट से? जी मैं कॉलेज से हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे इस्लामी कॉलेज कुपर रोड से। बात ये है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और तालीम एक देने वाला बाशऊर इंसान, अगर आप समझें तो हमारा ताल्लुक उस कम्युनिटी से है। अल्लाह आसानी करे। अभी जो आपने बात की है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है और वहाँ पे सारा कुछ एंटरटेन, वो वहाँ पे पहुँचाने वाले यही जो आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये जो साजा नज़र आ रहे हैं, वो इसी स्टेप से होके गुजरे। ठीक है। अगर आप ये पहला स्टेप जो है ये डिक्लाइन कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको ख्वार करेंगे, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे कभी भी नहीं पहुँच सकते। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उस हादसा को ये ज़रूरत ही क्यों पेश है कि वो सड़कों पे आए। ये कई सालों से यही चल रहा है। नहीं देखिए, कई सालों से जो चल रहा था ना, वो कोई दूसरे दिन तीसरे दिन सुनवाई हो जाती थी। जब भी उस हादसा सड़कों पे आए हैं, ये इतना डिग्निफाइड एक प्रोफेशन है, सबसे पहले इनकी सुनी जाती थी। देखिए, आप एक उस्ताद को परेशान करेंगे। मोहसिन नकवी साहब CM थे जी, मुझे याद है, 12 दिन गालबन बैठे रहे थे, 12-13 दिन, और किसी ने नहीं सुनी थी। तो सर ये कोई फख्र की बात नहीं सुनते। मैं शर्मिंदगी से बता रहा हूँ, कानून में मसला है, क्या मसला है, या हमारे मुतालिबात कुछ गलत है, क्या मसला है? आप देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारा मुआशरा मुसलसल इन्हितात की तरफ जा रहा है, डिटोरिएशन हो रही है, इसमें इखलाकी पस्ती हो रही है। कभी कोई भी अच्छा मुआशरा, आप जिनके मिसालें जब भी कुछ होते हैं हमें मिसालें दी जाती हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, वेस्ट कंट्रीज़ की, उन कंट्रीज़ में उस्ताद की इज़्ज़त क्या है? आप में से सारे ये उस्ताद खड़े हैं, आप मुझे और हम आज जो यहाँ पे 12 बजे आए हैं, हम अपनी क्लासेस को सारी पढ़ा के सारे काम अपने निपटाने के बाद यहाँ पे आए हैं। जी, वेरी गुड, अप्रिशिएट करना चाहिए यार। वजह क्या है कि दिस इज द डिफरेंस। मैंने इधर पूछा, उन्होंने कहा 4 दिन से ड्यूटी पे नहीं गया, इधर पूछा उन्होंने कहा 4 दिन से नहीं गया।
वो बता रही हैं 12 बजे तक अपनी क्लासेस पढ़ा के वो यहाँ पर आएंगे। देखिए मेरी एक बात सुने प्लीज, ये जो साजा कराम खड़े हैं ना 4 दिनों से, मुझे 100% से ज्यादा श्योर है ये मैनेज करके आए होंगे, किसी ना किसी को अपनी क्लासेस हैंड ओवर करके आए। हम आगे चलते हैं, मसाइल क्या है? एक मेरी बात सुने, पहले मैं आपके पहले पॉइंट पे आऊँ। दुरुस्त है। अगर आपकी एनुअल रिपोर्ट में आपका रिजल्ट जो है उस पर खराब वो की जाती है तो पॉसिबल है कि टीचर्स क्लासेस छोड़ें, उसाजा को पढ़ाए ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बहन, ये डिबेट फिर और तरफ चली जाएगी। बिल्कुल, अगर हमें उसमें बिजी होना है तो मैं हाजिर हूँ, अदरवाइज हम आपके मसाइल पर बात करते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। ये पॉइंट बड़ा ही काबिले यानी तवज्जो है कि 4-4 दिन से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बेचारे कहाँ से आए हैं कि वो रोज सफर नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, जहाँ पर उन्होंने इत्थे आना पैंदा है, इत्थे आके धरना देना पैंदा, आखिर कोई वजह है तो हमने देना। अखों अन्ने, कन्नों बोले, जुबानों गूंगे, आपका पाला उनके साथ है। अब आप खड़े होकर दिखाएं तो आंखों से अंधे हैं, बोलकर बताएं तो कान नहीं सुनते। ये मसाइल है ना, अब उनको समझने की कोशिश करें, उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये ऐसी बात है हम ना, अपना मसला फिर बात आप करते हैं। आगे से अपने माशरे की वो ख्याल कर लें कि वो किधर जा रहे हैं। हमें खौफ है, आपके बच्चे किधर जाएंगे, हमें खौफ है। आपका टीचर अगर परेशान होगा क्लास में, वो सही डिलीवर करेगा या नहीं करेगा। इस तबके को परेशान करके आप कोई ब्यूरोक्रेसी, आप कुछ ना सोचें, आपके डॉक्टर्स कहाँ से बनेंगे, इंजीनियर कहाँ से बनेंगे, आप इस माशरे को कहाँ खड़ा करेंगे। तो खुदा के लिए ये हमारी डिमांड्स बड़ी ही नॉर्मल है। मुझे बताएं, वो साजा कराम इसी माशरे का हिस्सा है ना? बिल्कुल है। अच्छा, उनकी सैलरीज मैटर करती हैं, उनकी कोई जायदादें नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज नहीं फैमिलीज हैं, ठीक है। तो अब अगर ये डिस्पैरिटी रिडक्शन का अलाउंस का ऐलान किया था, मुझे बताएं पंजाब में कहा जाता है कि जो मुलाजमिन बहुत ज़्यादा हैं, तो फंड्स भी उसी हिसाब से होते हैं, टैक्स भी उसी हिसाब से कलेक्ट होता है। दूसरी बात ये है कि मेरी पंजाब गवर्नमेंट, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं। मुलाजमीन जिस गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं उसके ख़िलाफ़ नहीं जाते। हमारी कंट्रैक्ट असूली मौक़िफ़ पे इख्तलाफ हो सकता है। असूली मौक़िफ़ ये है कि अगर महंगाई हर एक के लिए है तो क्या इन मुलाजमीन के लिए नहीं है? इन्होंने अपने घर नहीं चलाने। कोई उस्ताद जिसके घर में उसके बच्चों की बेसिक नीड्स पूरी ना हो रही हो, क्या वो कॉलेज स्कूल में आके बेहतर किसी ने आपके मुतालिबात को सुनने के लिए कोई यहाँ पर आए? देखें जी, अफसोस की बात है अगर नहीं आए। मैं तो इसमें कोई सिर्फ एक आधा अफसोस तो आया ही होगा ना। अभी तक किसी बात इन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी के साथ इन्होंने मुलाकात हमारी करवाई। एडिशनल सेक्रेटरी तक आ गई है, नहीं तले डिप्टी सेक्रेटरी से चली थी ये, तो एडिशनल सेक्रेटरी तक आई और हमने बड़ा क्लियर कहा है और कि हमारी या तो चीफ सेक्रेटरी या गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी उन मिनिस्टर के साथ हमारी जो है मुलाकात करवाई जाए कि जिनकी बात जो है वो फैसले की हैसियत रखती हो। इस हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा से 2 मीटिंग किसने दिया था? मरियम नवाज शरीफ साहिबा से हमारी मुलाकात हुई थी। आपने कहा था कि जी, मैंने कहा था कि जी जेल जाएंगे और हम 10 दिन तकरीबन जेल रहे थे, फिर जेल से हमें ले जाया गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाकात हुई। इलेक्शन से 2 रोज कबल भी हुआ था आपका और बीबी के दरमियान? देखिए, एट दैट टाइम डिसाइड हुआ था कि चीफ मिनिस्टर जो है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। 20 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आनी थी। वो कमेटी भी बनी, बट उसकी रिपोर्ट आते आते जो है इलेक्शन आ गया।